चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाए। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट नंबर 1 है 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5 ये नॉट अ पॉलिनोमियल। वजह ये है कि 3x स्क्वायर प्लस x पावर -1 माइनस 5 पावर जो है हमने कहा था कि पॉलिनोमियल में पावर का नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर आ गया है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के रूट ऑफ 2 है। देखिए ये पॉलिनोमियल है, ये यस है। वजह ये है कि इसके अंदर पावर जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं इसके अंदर वो हमारे पास पहले का कोफिशिएंट है 1, फिर है -3 और फिर कांस्टेंट है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी रियल नंबर थे, 3, 1, -5 रियल नंबर हैं, बट पावर की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं थी। यहाँ पर पावर्स जो हैं वो ठीक हैं, ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 3 स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ये बेसिकली हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। वजह ये है कि ऊपर देखें, ऊपर न्यूमरेटर में नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, और नीचे जो डिनोमिनेटर है यहां भी नॉट पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर x स्क्वायर माइनस 9। इसको देखा जाए तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल है, लिहाजा न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट नंबर 1 है 120 x स्क्वायर y क्यूब z पावर 5 ओवर 30 x क्यूब y z स्क्वायर है। देखें इसको 120 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 पे 15, फिर 3 पे डिवाइड होगा 5, 5 पे डिवाइड होगा 1। अच्छा 30 के फैक्टर्स बनेंगे, 2 पे डिवाइड होगा 15, 3 पे होगा 5, 5 पे होगा 1। अब जो बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो इस तरह से है। देखिए ये 120 को मैं लिखूंगा उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये आगे x स्क्वायर है, ये होगा x इंटू x, ये y क्यूब है, y इंटू y इंटू y, ये z पावर 5 है, z इंटू z इंटू z, और ये z की पावर 5 की वजह से हमने उसको 5 टाइम्स लिख दिया, और नीचे आ जाएगा हमारे पास देखें 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये x क्यूब है, x इंटू x
इंटू एक्स, और ये y है, y यहाँ पर z इंटू जेड आ जाएगा। देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कटिंग होगी, और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स z कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको हम लिख लेंगे। ऊपर रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, ओवर नीचे हमारे पास सिर्फ x रह गया, तो ये रह जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4y स्क्वायर जेड क्यूब ओवर x, 4y स्क्वायर जेड क्यूब ओवर x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 8 के अंदर जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा, ये देखें ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 3x होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो बेसिकली ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, देखें ये 3x है होल स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर ओवर नीचे वाले को एज इट इज लिख दें 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। अब अप्लाई करें फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो देखिए ऊपर ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये आएगा हमारे पास 3x, एक दफ़ा प्लस कर देंगे इसको और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। माइनस जब करेंगे तो इसके ऊपर हम एक बार ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि बाद में ब्रैकेट खोल के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। देखिए ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका a और ये आपका b, इस तरह अगेन आपका a और ये आपका b जो बार लगाया हुआ हमने, तो ये आ जाएगा 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से 3x माइनस अंदर ऑपरेट कर दें, क्योंकि बार ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 ओवर अब देखें हमारे पास ये सेम है 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।